अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास MPPT चार्ज कंट्रोलर है और ये क्या काम करता है और किसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ये आपको मेरे उस्ताद और मेरे बड़े भाई मोहम्मद अल्ताफ़ आपको बताएंगे कि ये क्या काम करता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, क्या ये अच्छी चीज़ है या अच्छी चीज़ नहीं है। तो मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी, और मेरा दूसरा चैनल है अमीर टीवी 9, और उसके बाद जो मोहम्मद अल्ताफ़ साहब के चैनल हैं अमीर अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार अल्ताफ़। तो आपने इन चारों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक MPPT चार्ज कंट्रोलर है जी। इसका काम क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किसके लिए ये इस्तेमाल होता है, अब मैं आपको ये बताऊंगा और इसको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा और ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसमें ये सोलर प्लेट इस जगह पर लगाई जाती है, इस जगह पर इसकी बैटरी के वोल्ट दिए जाते हैं और इस जगह पर हमारा जो 12 वोल्ट का लोड होता है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका दूसरा काम ये है कि जो हमारे ये सोलर के वोल्टेज होते हैं, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आते हैं, हम जो दूसरा चार्जर कंट्रोलर लगाते हैं ना, उसका और इसका जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि इसके जो ओवर वोल्टेज होते हैं उनको भी ये एम्पेयरों में कन्वर्ट कर देता है। जो दूसरा हमारा चार्जर होता है वैसे आम वाला PWM जो होता है कंट्रोलर, उसमें से और इसमें ये फ़र्क होता है। उसके वोल्टेज जो आते हैं वो उसमें प्लेटें पैरेलल लगाई जाती हैं, इसमें सीरीज़ में लगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में लगाने से उनके वोल्टेज बढ़ जाते हैं और वो वोल्टेज जो बढ़ते हैं उनको वो एम्पेयरों में कन्वर्ट करके हमारे एम्पेयर बढ़ा देता है। इसके बैटरी को एम्पेयर ज़्यादा मिलते हैं और जल्द चार्ज होती है। इसलिए इसको मैं ओपन करके बताता हूँ इसके अंदर ये कैसा बनाया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मेड है, ये पाकिस्तान में बनाया गया है। और इसकी लुकिंग वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें डिस्प्ले है जी। ठीक है जी, ये इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर ये PV लिखो, इस पर सोलर के वोल्टेज आते हैं, ये बैटरी के लिए और ये इसके मोड है। ठीक है, ये इसकी लुकिंग देख लें। ये इस तरफ से ये हवा के लिए इसकी जगह है और ये इस तरफ से भी हैं, और ऊपर इसमें ये फ़ैन लगाए गए हैं 2, ताकि ये हीट ना हो, ठंडा रहे। ठीक है, और इसको मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ अंदर से ये कैसे बनाया गया है। ये इसके कनेक्टर हैं, ये देख लें, अच्छे किस्म के कनेक्टर बनाए गए हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसमें वायर लगाई जा सके। इसमें 6 mm की वायर लगाई जा सकती है। ठीक है, अब इसको मैं ये ऊपर वाला हिस्सा भी इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ वे अंदर से कैसे बना हुआ है। ये अब मैंने इसको ओपन कर लिया है जी। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले के लिए ये हिस्सा लगाया गया है इसका। ठीक है जी, और ये अंदर से ऐसे बना हुआ है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। ठीक है जी, ये इसके साइड पे ये इसमें ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। ठीक है जी, बहुत ही कमाल का और बेहतरीन बना हुआ है। अब हम इसकी फिटिंग करके इसको बैटरी पर और सोलर प्लेटों पर लगा कर चेक करते हैं उस पर यह कैसे काम करता है। देखने में तो बहुत अच्छा है, इसका काम भी चेक करते हैं। अभी ये अब मैंने इसकी फ़िटिंग वगैरह कर दी है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसकी फ़िटिंग पर, जिस जगह पर हमने इसको फिटिंग करना है जी। ठीक है जी, इसकी प्लेटें वगैरह की और जो इसकी बैटरी वगैरह की वायरिंग वगैरह इसको करके चेक करते हैं क्या ये कितने एम्पेयर देता है। हमारे पास ये क्लैंप मीटर भी है, इससे हम इसके एम्पेयर वगैरह चेक करेंगे
क्या ये वाकया सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने इसमें ये एक पहले लगाया हुआ है PWM चार्जर, ठीक है जी, कंट्रोलर ये वाला, और ये बिल्कुल ठीक एम्पेयर बता रहा है। इस वक्त हमारे पास 11.2 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम ये कलम मीटर की मदद से भी चेक कर लेते हैं क्या वाकई इतने आ रहे हैं। ये अब इस पर देख सकते हैं 11.6 कुछ एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है जी, 11.5 एम्पेयर आ रहे हैं। लेकिन अब हमने ये जो हमारे पास MPPT कंट्रोलर है, हम वो लगाएंगे इस पर, ठीक है जी। क्या वो इसके एम्पेयर बढ़ा रहा है कि वैसे ही जो अब हमारे पास ये 11 एम्पेयर आ रहे हैं वैसे ही इसके एम्पेयर उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसकी ये वायरिंग मैं कट वट करने लगा हूँ। वो इसलिए कि ये इसका ब्रेकर लगाया गया जो ऊपर सोलर से आ रही है, ये 2 वायर उनका, ठीक है। ये इसको मैं बाहर निकाल कर ये इसके जो बैटरी के ऊपर जा रही हैं वो वायर हैं, ठीक है। जो हमारे ये बैटरी को एम्पेयर दे रहा है वो भी अब मैं आपको चेक करा दूँ। वो आप देख सकते हैं कि 11.45 45 46 47 एम्पेयर दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसे ओपन करने के बाद आपको चेक कराता हूँ वो उसकी फिटिंग करके। क्यों अब इसकी जो प्लेटें ऊपर से लगाई गई हैं वो इसमें पैलर पर हैं, ठीक है। सीरीज़ में हम बाद में करेंगे, पैलर पर हमारे ये कितने एम्पेयर बढ़ाता है, उसके बाद ये अब हम इसको सीरीज़ करते हैं उस वक्त ये कितने एम्पेयर बढ़ाता है वो अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अब मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर ये जो बैटरी का वायर लगानी है वो लगाने लगा हूँ, ये वाली नेगेटिव पॉजिटिव देखकर। अब जो भी वायर लगाएं इसके ऊपर ये जो प्रिंट हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव ये देख कर लगाएं, ये ना कि आप उल्टी लगा दें, ठीक है। अब ये इसके ऊपर मैं ये बैटरी के जो चूड़ी की वायर लगानी है या इसके टर्मिनल वगैरह लगाने हैं उनके ये 2 वायर लगाने लगा हूँ जो बैटरी को इसने एम्पेयर देने उसके। इस जगह पर मैं सोलर की वायर लगाऊंगा, इस जगह पर जो हमारा लोड इस्तेमाल होगा वो लगाऊंगा। ये इसके देख लें, ये सोलर प्लेट की वायर है और ये बैटरी की वायर है, ठीक है जी। ये इसके आप देख लें, ये वोल्टेज आ रहे हैं ऊपर से 17 वोल्ट 21 वोल्ट आते हैं, ठीक है जी। 5 एम्पेयर ये काम कर रहा है। 11.5 इसके ये बैटरी के वोल्ट हैं, ठीक है जी। अब इसको जो वोल्ट एम्पेयर मिल रहे हैं वो 7 एम्पेयर मिल रहे हैं, क्योंकि ये इसके वाट ये 101 वाट ये कम हो रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा हो रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे जो प्लेटें हैं वो सीरीज़ में नहीं है। अब हम इनको प्लेटों को सीरीज़ में जाकर करते हैं कि हमारे ऊपर 2 प्लेट हमने लगाई हुई सोलर प्लेट 150 वाट की 160 वाट की। अब उनको मैं सीरीज़ में करके उसके बाद इसके सही तरीक़ेकार से इसके एम्पेयर वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज़ में काम करना होता है, इसमें पैरेलल में काम नहीं करना होता। ये अब आप देख सकते हैं कि ये 2 सोलर प्लेट लगाई गई हैं जी, ठीक है। इनके कनेक्शन जो हुए हैं वो पहले पैरेलल में हुए हैं। अब मैं इसके कनेक्शन करने लगा हूँ सीरीज़ में, क्योंकि हमारा जो MPPT है चार्ज कंट्रोलर वो सीरीज़ में चलता है, सीरीज़ में उसको वोल्टेज चाहिए। अब मैं आपको नीचे से इसका कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको नीचे से कनेक्शन इसके सीरीज़ में भी दिखाता हूँ, दूसरे भी दिखाता हूँ वो कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों वायर जो आ रही हैं रेड, ये दोनों एक साथ हैं और ये ब्लैक दोनों एक साथ हैं, ठीक है जी। ये इसे कहते हैं पैरेलल, ठीक है। अब हम सीरीज़ में ये ऐसे करेंगे कि एक की नेगेटिव होगी और एक की पॉजिटिव होगी, वो अब मैं कार को दिखाता हूँ वो कैसे करनी है, ठीक है जी। अब ये इनको मैं उतारने लगूँ दोनों को। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके सीरीज़ के कनेक्शन कर दिए, वो कैसे किए हैं। ये देख सकते हैं इसका ये नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी। ये आगे दूसरी का ये पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये सीरीज़ में हो चुका है, ये सेंटर में जोड़ लग चुका है और इसका ये पॉजिटिव सिरा, ठीक है जी, और ये इसका नेगेटिव सिरा। ये दोनों सिरे नीचे जा रहे हैं जो हमारे
हमारे कंट्रोल को मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको मैं नीचे जाकर इसके वोल्टेज वगैरह और इसको चेक कराता हूँ। अब ये हमारा जो कंट्रोलर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने जो ऊपर से प्लेट के कनेक्शन करने थे वो कर चुके हैं। ठीक है जी। ये हमने प्लेटों के लिए स्विच लगाया और जब हमने प्लेटों को वोल्टेज बंद करने वाले उनके लिए। ठीक है जी। ये जो अब हमारा MPPT कंट्रोलर काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि इसके आप देख सकते हैं ऊपर से ये 2 एम्पेयर आ रहे हैं, नीचे ये 5 एम्पेयर दे रहा है। ठीक है। ऊपर से ये देख सकते हैं 48 वोल्ट आ रहे हैं और बैटरी जो हमारी है वो फुल हो चुकी है, इसलिए 14.2 वोल्ट पर है। ठीक है। अब हम ये अपने एम्पेयर मीटर से चेक कर लेते हैं क्या वाकई ऐसा हो रहा है। ये आप देख लें 2 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है जी। अब जो हमारे ये बैटरी को दे रहा है वो अब चेक कर लेते हैं। ये देख लें 5.41 एम्पेयर दे रहा है। ठीक है जी। ये बैटरी को भी वोल्टेज दे रहा है, एम्पेयर दे रहा है। और हमारा जो अब ये UPS की वायर हमने इसके ऊपर लगाई हुई है, ये देख लें उसके बिल्कुल एम्पेयर नहीं आ रहे क्योंकि ये वो काम नहीं कर रहा। अब मैं ये करने लगा हूँ कि इसके जो हमारे वापड है उसको बंद करने लगा हूँ। हमारा जो आगे से लोड है वो वैसे ही काम करता रहेगा। वो देख लें। अब मैं इसको पावर ऑफ करने लगा हूँ UPS की। अब ये देख लें 26 कुछ एम्पेयर हमारा जो लोड वो चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है। और अब हमारे जो एम्पेयर हैं वो बढ़ चुके हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको। अब ये देख लें 16 कुछ एम्पेयर आ रहे हैं जो हमारे ये UPS बैटरी को दे रहा है कंट्रोलर। ठीक है। जो ऊपर से इसके आ रहे हैं वो आ रहे हैं इसके 8 एम्पेयर। ठीक है। अब ये इसके देख लें इसके आस्ते आस्ते से एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। जैसे हमारी बैटरी डाउन होगी वैसे इसके एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। अब देख लें 16 एम्पेयर हो चुके हैं। ऊपर से 6 एम्पेयर आ रहे हैं लेकिन ये नीचे से आगे 16 एम्पेयर दे रहा है। हमने इसको जिस एम्पेयर के लिए लगाया था या हमारे एम्पेयर ये बढ़ाए वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है जी। हमारे इसका लगाने का जो मकसद था वो हमारा पूरा हो चुका है क्योंकि हमारे ये अब देख लें 19-20 एम्पेयर हो चुके हैं। वैसे अब हम कोई भी अगर 2 प्लेटें वगैरह लगाएं तो वो इतने एम्पेयर कभी नहीं बढ़ते उसके। ठीक है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।